तो ये हम 6 महीने के बाद ये मिशन लागू कर रहे हैं कि हर घर में लोग गाय रखें और 50 रुपए लीटर हमको गौ मूत्र दें, पर भैंस का मूत्र ना दे दें उसमें। और किस भैंस का मूत्र मिला करके पूरा सत्यानाश कर दें, सत्यानाश कर दें भैंस का, और दूसरे का आदमी का मूत्र मत दे दें, हमें को तो पेवर गाय का मूत्र दें। ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि किसी धाम में न जाना पड़ेगा लोगों को, और घर घर वो क्रिया करेंगे और घर घर लोग भूतों से मुक्ति पाएंगे। हाँ, कोई अच्छा, आप जो है बुरी आत्माओं का अगर किसी को परसाया है तो तुरंत आपकी छड़ी के दम पर आप सही कर लेते हैं ना। आपके पास एक जादुई छड़ी भी है, ये जान लीजिए दर्शकों, इनके पास एक जादुई छड़ी भी है। हालांकि कैंसर के भी हमने इलाज कई लोगों को किया है। अच्छा, कैंसर का भी इलाज? हाँ, देख सकते हैं महाराज जी, कैंसर का भी इलाज कर सकते हैं। कैंसर का हमने बूटी है कि जो उसमें भी लाभ होगा। कैंसर कई प्रकार का हो, 36 प्रकार का होता है। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश के मौरध्वज आश्रम के पास में हूं। ये पाल देव नामक गांव में पड़ता है, और मौरध्वज जो है मौरध्वज आश्रम है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर मौरध्वज में एक महाराज जी रहते हैं, उनका नाम है संत हनुमान दास जी। इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में है महाराज जी, चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं आपको बताएंगे, उनसे बात करके बताएंगे। और इस वक्त वो जहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, देवी देवताओं का सुमिरन कर रहे हैं, इस वक्त वहीं पर आए हैं। देख सकते हैं महाराज जी बैठे हुए हैं। हालांकि हम लोग ऐसे चले आए हैं, उनसे परमिशन नहीं लिए। इनके जो लोग थे बताए कि वहाँ पर चिंतन मनन करने गए हैं, थोड़ा शांति से बैठे हैं, मनन कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपसे हम क्षमा चाहेंगे कि हम ऐसे ही आ गए। जय सिया राम। जय सिया राम। तो अच्छा ये बताइए महाराज जी, इस वक्त आप काफ़ी चर्चा के विषय बने हुए हैं। जी 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 जी। हाँ, अब चर्चा का विषय ये है कि हम तो जंगल में साधना करते थे। हाँ हाँ। और 8 साल की उम्र से हमारा ग्राम पाल देव गांव है अपना। हाँ। और 8 साल की उम्र से ही हम सिद्ध बाबा की सेवा करते रहे। अच्छा अच्छा। सेवा करते करते पढ़ाई भी करते रहे, सेवा भी करते रहे। जैसे हम 8 फेल हुए, हाँ। तैसे हम अब संतों के शरण में जा करके और दीक्षा ले करके, हाँ। और अपनी साधनाओं में और मानव समाज कल्याण के लिए जड़ी बूटियों का जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधु संतों के पास चल पड़े। हाँ। और चलते 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 हमारी उम्र इस समय 28 वर्ष की है, 28-30 वर्ष की है लगभग अंजादन। अच्छा अच्छा। और हम जो है कई संतों के पास जाने के बाद हमको कुछ ऐसी दिव्य जड़ियाँ मिली जिसमें कुछ लोगों का कल्याण जो हमारे पास आते हैं यथा वो जड़ियाँ दी जाती हैं तो उनका हो जाता है। और ये सब सिद्ध बाबा की कृपा है, क्योंकि हमने यहाँ सिद्ध बाबा की पूरा जीवन में सिद्ध बाबा की ही सेवा किया है। और संतों तरह से सिद्ध बाबा का आपने सिद्धि प्राप्त कर लिया है। यहाँ के सिद्ध बाबा हैं, हमने इतनी उनकी सेवा करते रहे कि सेवा करते करते सिद्ध बाबा की कृपा हो गई है। तो जो जिसको कह देते हैं या सिद्ध बाबा जो है कुछ कृपा कर देते हैं, लोगों का कल्याण हो जाता है। और रोग के लिए तो निमित्त जड़ी बनाई गई है, क्योंकि अगर मंत्रों के प्रभाव से और शक्तियों के प्रभाव से ही रोग जाने लगे तो फिर लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो हनुमान जी ही बूटी लेने क्यों चले गए। अगर हनुमान जी वहाँ बूटी लेने गए, इसका मतलब है कि सब कुछ मंत्रों के हाथ से सब कुछ जो है मंत्रों से नहीं हो सकता। कुछ मंत्रों से हो सकता है अगर, तो कुछ जड़ी बूटियों से होता है। और रोगों का निदान तो जड़ी बूटियों से ही संभव है। और जड़ी बूटी से अगर अनुभव और ज्ञान सही तरीके का है तो मानव समाज कल्याण के लिए उचित और अपनी प्राचीन और सनातन धर्म का एक बहुत अच्छा जो है रास्ता है। और पहले भी ऋषि मुनि जड़ी बूटियों के ही द्वारा करते रहे, आज भी जड़ी बूटियों का अनुभव और ज्ञान प्राप्त जिसको है वो जड़ी बूटियों से कर रहे हैं। ठीक उसी तरह हमने कुछ जड़ियों का अनुभव किया है और वो जड़ियों के द्वारा मानव समाज कल्याण के लिए हम उनका इस्तेमाल किया और कर रहे हैं और करेंगे, तो उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। और सिद्ध बाबा की साधना के अनुसार जो हमें जड़ी बूटियाँ हम देते हैं वो उनको लोगों को कारगर होती हैं। अच्छा महाराज जी, मैं अभी आया देख रहा हूँ काफ़ी
कि लोग दूसरे दूसरे प्रदेश से आए हैं, कोई राजस्थान से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, मतलब भारत के कोने कोने से इस वक्त संत हनुमान दास जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनके हाथ से बनी हुई जड़ी बूटियों की दवा लेने के लिए आते हैं। और आपको बता दें, इनके पास अगर आप आएंगे तो जो है पथरी के रोगी और तमाम तरह के और भी जैसे शुगर के मरीज और भी न जाने कितने मरीज हैं जो आते हैं महाराज जी के पास और इनके हाथों की बनी हुई दवा लेकर के जाते हैं। और कुछ लोगों का लाभ भी होता है, ये जान लीजिए। सबका तो नहीं बता सकते क्योंकि होता 100% में आपको बता दें 80% लोगों का लाभ हो जाता है। कुछ लोग होंगे जिनके मन में अगर इनके प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो उनको असर नहीं करेगा। मैं आपको दिखा दूँ, इधर देखिए, एकदम महाराज जी सुनसान जगहों पर आए हुए हैं। पहाड़ किनारे पर, बस पहाड़ है, पहाड़ के किनारे पर रहते भी हैं ये, पहाड़ के नीचे। और एक तरह से पहाड़ पर ही क्या कहा जा सकता है। देखिए पहाड़ है बगल में, महाराज जी आए थे, सुनसान जगह पर बैठे थे और मैंने सोचा कि वहीं पर जा कर के इनसे बात किया जाए। अच्छा महाराज जी, आप 8 साल की उम्र से यहाँ पर रह रहे हैं? जी 8 साल की उम्र से यहाँ से दुआ की सेवा और साधना करते रहें। हालांकि पहले घर भी जाते रहें और जैसे हम 8 फेल हो गए तो हम सब बंद करके और जंगलों में साधनाएं और संतों के पास जा करके जड़ी बूटियों का अनुभव और सिद्धों की और हनुमान जी की सेवा करते रहें। तो हनुमान जी की थोड़ा सा कृपा और सिद्ध की थोड़ा कृपा हुई, जो हनुमान जी का आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद हुआ, वो कृपा वही उनकी है। थोड़ा हुआ तो जिसको जड़ी बूटी दी गई वो उनको लाभकारी होता है। मरीज अगर 90% ठीक हो रहा है और 10% नहीं हो रहा है तो उसमें हमारी ही कमी नहीं, कुछ मरीज की कमी होगी कि परहेज नहीं करेगा या कोई दवा में गलत खाएगा तो नहीं होगा उसको, चीजें मना करेंगे तब भी खा लेगा, तब भी खाएगा, नहीं फायदा नहीं करेगा। हाँ नहीं, हमने तो शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं हम हर रोगों का निदान और हर लोगों का इलाज जड़ी के ही द्वारा संभव किया है। जिसका बड़े बड़े जगह से अब नस खोलने का एक सिरप तैयार किया गया है, जो सिरप अभी तक देश और विदेश के कोई भी डॉक्टर अभी तैयार नहीं करवाए हैं। अगर नस ब्लॉक होती है तो वो उसकी जीवन रद्द हो जाता है। पर हमने उस नस खोलने का सिरप तैयार किया। नस खोलने में क्या, जैसे कुछ लोगों को नपुंसकता हो जाती है? नस खोलने की नपुंसकता नहीं है, नस जिसका साडिका बोलते हैं उसमें नस ब्लॉक होती है, जो है लकवा बोलते हैं उसमें नस ब्लॉक होती है। कमर की जो डॉक्टरी रिपोर्ट कहती हैं, कमर की जो नसें होती हैं बीच की, ये काम करना बंद कर देती हैं, ये शून्यपन होता है या उसमें खून संचालन ना होता है तो जलन भी हो जाती है या किसी का अंग बिल्कुल काम नहीं करता है। नस ब्लॉक होती हैं तो नस ब्लॉकों में अच्छी अच्छी दवाई नहीं कार करती। पर हमारी जो जड़ी बूटी का बनाया वो सिरप है, ये समय के अनुसार उसको लाभ करता है। अगर नज़दीकी है तो 10 ही दिन में कार्य करेगा, अगर पुराना है तो थोड़ा टाइम लगा के कार्य करेगा, पर करेगा ज़रूर वो। और मेन हम गैस का ही सिरप तैयार किया है। गैस का इतना फास्ट कि गैस एसिटेट गैस, शरीर के अंदर 84 प्रकार की गैसें होती हैं। गैस का भी? हाँ 84 प्रकार की होती हैं। जिनको मान लीजिए गैस का पेट से संबंधित जो है रोग होता है उसका भी इलाज है? 84 प्रकार का होता है। तो 84 प्रकार में से सब गैसों का हमने निदान ढूंढा है, कौन सी गैस किस दवा से जाएगी और उसके लक्षण क्या होते हैं। पेट में दर्द कैसा होता है तो कौन सी गैस होती है, उसकी दवा क्या होना चाहिए। छाती और पेट के बीच में जो धुकधुकी में दर्द होता है, किसी के उल्टा गैस होती है मस्तिष्क में चढ़ जाती है, तो किसी के गैस घुटनों में चली जाती है, तो किसी के छाती में नस में ब्लॉक करती है। गैस कई प्रकार की होती है। तो सब, किसी को रात में दर्द होता है तो किसी को दिन में होता है, किसी सूर्य के समय होता है, किसी को अद्धा होता है। वो सारी गैसों का इंतजाम और इलाज करने का सारी जड़ी बूटियों का निदान किया गया है, जो हमने हज़ारों में से नहीं, हम कई हज़ारों में दिया है। उन लोगों को सबको लाभ मिला है। गैस का एक हमारा ऐसे प्रचंड सिरप है जो आज तक गैस की भी पूरी तरह दवा नहीं प्राप्त हुई लोगों को, पर हमने उसका भी निदान तगड़ा खोजा है। हालांकि कैंसर के भी हमने इलाज कई लोगों को किया है। अच्छा, कैंसर का भी इलाज? हाँ, देख सकते हैं महाराज जी, कैंसर का भी इलाज कर सकते हैं। कैंसर का हमने बूटी है कि जो उसमें भी लाभ होगा। कैंसर कई प्रकार का हो, 36 प्रकार का होता है। तो 36 प्रकार में से कुछ कैंसर हैं जो हमारे निदानों से अलग हैं, जैसे किसी मुंह के अंदर है, इसका होगा तो देर में होगा। और बाकी पेट में या ट्यूमर कहीं भी होगा तुरंत रखो, और किसी का आराम 3 दिन में 4 दिन में ही ठीक होगा, और किसी को ठीक होने में 2 या 3 महीना भी लग सकता है। तो आप जान लीजिए कि महाराज जी काफ़ी सिद्धि के
द्वारा काफ़ी सिद्धि प्राप्त करने के द्वारा ये ऐसा इनके अंदर गुण आया है, ऐसा एक इनके अंदर कह लीजिए शक्तियाँ इनको प्राप्त है, जिसको दवा दे देते हैं, चाहे पथरी का, चाहे क्या कहते हैं शुगर का, चाहे पेट की समस्याओं से संबंधित, चाहे और भी अन्य मर्ज से संबंधित, उसको लाभ होना निश्चित होता है। और कुछ तो आपको ये भी बता दे, इनके हाथ में जादू है, इनके हाथ में कमाल है, शक्तियाँ हैं। और कुछ यहाँ का वातावरण भी इतना अच्छा है कि लोग जब यहाँ आते हैं, पहाड़ के बगल ही ये जगह है, इनका आश्रम है, तो यहाँ का जो हवा लगता है, हो सकता है उस हवा में भी ताकत हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर आते हैं, इनके हाथ की दवा अगर लेते हैं तो आपका कल्याण जरूर होगा। तो महाराज जी और क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ पर आना चाहते हैं, क्या सोच करके आए, क्या बता करके आए? हमारा कहना मतलब कि हम भविष्यकर्ता नहीं है और भविष्यकर्ता कोई नहीं है। हाँ। भविष्य क्योंकि गीता में लिखा हुआ है, तो त्रिया चरितम पुरुष मानस पुरुष भाग से दैयो ना जानी। तो त्रिया के चरित्र को, पुरुष के भाग को कोई नहीं जान सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम भविष्य देख के बता सकते हैं, तो अगर वो भविष्य बता सकते हैं तो ये तो गीता झूठी है और ये तो बताने वाले झूठे हैं। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है, अगर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि त्रिया चरितम पुरुष भागस दैयो ना जानी, तो फिर इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान झूठे हैं, ये तो भविष्य बताने वाला झूठा है। तो ये भविष्य जो भविष्यवक्ता बनते हैं वो मैं उसको गलत मानता हूँ। भविष्य बताने वाली बात भूतकाल और वर्तमान काल की सच्चाई है। और रह गई हमारा अगला मिशन है कि हम ऐसा मिशन तैयार करने जा रहे हैं कि घर घर ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि किसी धाम में न जाना पड़ेगा लोगों को, और घर घर वो क्रिया करेंगे और घर घर लोग भूतों से मुक्ति पाएंगे। हाँ, कोई अच्छा, आप जो है बुरी आत्माओं का अगर किसी को परसाया है तो तुरंत आपकी छड़ी के दम पर आप सही कर लेते हैं। आपके पास एक जादुई छड़ी भी है, ये जान लीजिए दर्शकों, इनके पास एक जादुई छड़ी भी है जिसके सहारे कोई भी शैतान हो, कोई भी भूत प्रेत बाधा हो, बुरी आत्माओं का साया हो, तुरंत निदान कर देते हैं। वो छड़ी का जिक्र हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि छड़ी हमारे सामने चलती है और चलती है, जनता के सामने भी चलती है, पर अब घर घर जो व्यवस्था मैं कर रहा हूँ लोगों की, उसमें छड़ी कहाँ पहुँच पाएगी। पर यह है कि मैं ऐसा सिस्टम और ऐसी क्रिया लागू करने वाला हूँ 1 महीने के बाद कि हर घर में अगर किसी को शैतानी शक्ति या नेगेटिव शक्ति की परेशानी हो रही है, और जैसे वो क्रिया लागू करेंगे तो 1 से 2 महीने के अंदर नेगेटिव शक्ति खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव में बदल जाएगी। पहला हमारा मिशन ये है कि किसी को भारत के अंदर या कोई देश के अंदर किसी को कहीं धाम जाने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में अपना ही व्यवस्था, भूतों की समस्या का निदान हो जाएगा और नेगेटिव शक्ति वहाँ से हट जाएगी और लोग स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर दूसरा मिशन हमारा ये है कि जस्ट 6 महीने के बाद हर घर से जो है गौ रखने का विधान है, रखें, और उसका जो गौमूत्र होगा 50 रुपये लीटर हम खरीदेंगे। उस देख लीजिए दर्शकों, पहली बार महाराज जी ने, संत हनुमान दास जी ने ये बोला है कि जो गौमूत्र है, गाय का जो मूत्र है, उसको हम 50 रुपए लीटर खरीदेंगे। जिसके पास गाय है उससे हम खरीदेंगे। मतलब अब हनुमान दास जी महाराज, चित्रकूट के हनुमान दास जी महाराज मौर्य ध्वज के यहाँ रहते हैं, ये आपसे 50 रुपये लीटर खरीदेंगे। और सोच सकते हैं आप कि 50 रुपये लीटर अगर खरीद रहे हैं तो दूध से भी महंगा होने वाला है। तो ये हम 6 महीने के बाद ये मिशन लागू कर रहे हैं कि हर घर में लोग गाय रखें और 50 रुपये लीटर हमको गौ मूत्र दें, पर भैंस का मूत्र ना दे दें उसमें। और भैंस का मूत्र मिला करके पूरा सत्यानाश कर दें, सत्यानाश कर दें भैंस का, और दूसरे का आदमी का मूत्र मत दे दें। हमें को तो पेवर गाय का मूत्र दें और हम उस मूत्र से ऐसे दिव्य औषधि तैयार करेंगे जिससे कि मानव के अंदर हर प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाएंगी और लोग स्वस्थ हो जाएंगे। पैक करके मतलब डिब्बियों में देंगे, उसका अर्क निकालेंगे। स्त्रियों के लिए लाभकारी, शरीर के अंग की कोई बीमारी, और मनुष्य के लिए पथरी है, कैंसर है और अन्य बीमारियों में उसका अर्क काम करेगा। इसलिए इतना महंगा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गौ माता को बेफालतू बर्बाद ना होने दें। गौ माता को ढीले नहीं, उनको काटे नहीं, बेचे नहीं। हर घर में लोग 10-10 गौ रखें और उसका जो मूत्र होगा इकट्ठा करें हम लोग। तो मुस्लिमों से भी आप गाय का मूत्र खरीदेंगे?
अब मूत्र अगर वो सेवा करेंगे, हाँ। मुस्लिम भी अगर सेवा करेंगे गौ की, और वो सही तरीके अगर का, आप 50 रुपए लीटर की अगर गौमूत्र खरीदेंगे तो जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो भी गाय रखना शुरू कर देंगे। देखो, हमारे लिए जो है जाति कोई पक्ष नहीं है। हाँ, धर्म हम जाति तो सनातन धर्म है और मानव धर्म में सनातन को हम लेके चलते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे न्यूट्रल, मतलब आप निष्पक्ष हैं कि आप जो है सबको लेकर चलेंगे। कोई जात का हो, कोई समाज का हो, हमसे लेन देन नहीं है। हम तो ये करेंगे, अगर गौ सेवा वो कर रहा है और हमको मूत्र दे रहा है तो बराबर हम लेते चले जाएंगे उसका, चाहे जिस धर्म का, चाहे धर्म का। हाँ, गौमूत्र में कोई ऐसी चीज़ वो ना मिलाए जिससे हमको जो है देखने में दिक्कत हो। नहीं, हम चेक करना भी जानते हैं, अगर वो दूसरा मूत्र मिलाया। मूर्ख नहीं बना सकते बाबा, महाराज जी को मूर्ख कोई नहीं बना सकता। अगर आप गाय का मूत्र की जगह कोई और मूत्र देते हैं तो तुरंत समझ जाएंगे। हमारी मशीनें हैं और हमारे थर्मामीटर हैं उसके, कि जैसे हम लगाएंगे हमको ये मालूम चल जाएगा, आसमान से पता चल जाएगा। हाँ, कि गाय का मूत्र है कि भैंसा का मूत्र है। तो गाय का मूत्र लेने के लिए 50 रुपये लीटर हम 6 महीने के बाद लागू कर देंगे। जनता वो दे हमें, चाहे जितनी जनता दे, 1 कुंटल दे, 10 कुंटल दे, 10,000 टन दे, हम लेंगे और मानव समाज कल्याण के लिए उसको उपयोग बनाएंगे, उसको आप दवा बना देंगे। हाँ, और हर घर में गौ रखेंगे लोग तो हर घर में रोजगार मिल जाएगा। गौ की सेवा करेंगे, शरीर शुद्ध रहेगा। जब गाय मूतने लगेगी तो जाकर कम से कम बड़ी बड़ी बीमारियां उससे खत्म होंगी लोगों की। एक तो गाय के सेवा से बीमारी खत्म, दूसरा मूत्र से हम तैयार करेंगे तो जटिल बीमारी खत्म। तो स्वदेशी चलाएं और आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करें, सनातन धर्म को अपना के चलें, जिससे में विश्व गुरु भारत था और विश्व गुरु होना चाहिए आगे। तो चलिए महाराज जी का आपको दिखाते हैं ये कैसे दरबार लगाते हैं महाराज जी। महाराज जी जब दरबार लगाते हैं तो इनके जो भक्त हैं, इनके अनुयायी जो हैं, वो किस तरह के लोग आते हैं इनके पास। भूत प्रेत से संबंधित जो लोग हैं, जिनके पास बुरी आत्माओं का साया होता है, वो भी आते हैं और यहाँ पर कल्याण होकर जाता है। उनका कल्याण होकर के उनको इसलिए जाता है, यहाँ से ठीक होकर के वो लोग जाते हैं।